आज शाम 7:15 पर मोदी की 3.0 कैबिनेट में उनके साथ कौन से मिनिस्टर हल्फ उठाने जा रहे हैं? कौन सी वजारत पर अपना इख्तियार कायम रखकर बीजेपी कौन से नए चेहरों को सामने लाने जा रही है? इंडिया इत्तेहाद क्या नहीं होगी हल्फ उठाने की रस्म में शामिल? क्या इस बार की हार के बाद स्मृति ईरानी को मरकज की वजारत में नहीं मिलेगी कोई जगह? और कौन से मुल्क के वजीर आजम आज दिल्ली में पहुंचे हैं? चलिए जानते हैं। आज शाम 7:15 पर बीजेपी के रहनुमा नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर हिंदुस्तान के वजीर आजम हल्फ उठाने जा रहे हैं और मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा वजीर आजम होने जा रहा है जो कि 15 साल से ज्यादा मुल्क में वजीर आजम का ओहदा संभालेगा। हालांकि इस बार बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए पूरी अक्सरियत नहीं मिल पाई, फिर भी अपनी एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो आज में हुकूमत बनाने के लिए हल्फ उठाने जा रहे हैं। पर इस बीच बड़ा अहम चीजें हैं कि आखिर जो इत्तेहादियों ने वजारतों की मांग की थी क्या वो पूरी की गई? जैसे कि न्यूज़ इनसाइडर लगातार आप तक तफसीलन रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात पहुंचा रहा है कि किस तरह से टीडीपी और जेडीयू ने कैबिनेट सिक्योरिटी यानी जिसमें 4 अहम वजारतें शामिल है, डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की, इस कैबिनेट सिक्योरिटी की मिनिस्ट्रियों की मांग की थी। और बीजेपी किसी भी हालत में इन 4 वजारतों को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती और ऐसे में बीजेपी को बड़ी ही बारीकी से हिकमत अमली तैयार करनी थी ताकि ना तो उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़कर जाएं और ना ही उनकी अहम वजारतें उनके हाथ से चली जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि आखिर आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी के बतौर वजीर आजम हल्फ उठाने के साथ साथ और कौन से वजीर भी अपना हल्फ उठाएंगे। वाज़ेह है कि ये इत्तला कहीं भी ऑफिशियली नहीं दी गई है। ज़राए के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें 78 से लेकर 81 लोगों की तादाद रहती है वो हल्फ उठा सकते हैं और होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उन मिनिस्ट्रियों में शामिल है जिनके आज हल्फ उठाए जा सकते हैं। ज़राए की माने तो बीजेपी ने अपने हाथों से 4 अहम मिनिस्ट्रियां यानी डिफेंस, होम, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स इन्हें जाने नहीं दिया है। इत्तेहादियों को और मिनिस्ट्रियों को तजवीज़ दे दी गई है, उन्हें अपने साथ रखा गया है, पर 4 अहम मिनिस्ट्रियों को बिल्कुल ही अपने पास रखा गया और उन्हें अपने हाथों से जाने नहीं दिया। वहीं टीडीपी को कैबिनेट में 4 महकमे मिलेंगे और टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू, हरीश बालायोगी, डगूमल्ला प्रसाद वो लीडर हो सकते हैं जिन्हें ये महकमे मिलेंगे। दूसरी जानिब जेडीयू को 2 महकमे दिए जा सकते हैं और उनकी जानिब से रामनाथ ठाकुर और लल्लन सिंह को आगे लाया जा सकता है। बीजेपी की जानिब से एस जयशंकर ही इस बार दोबारा बतौर वजीर खारजा हल्फ उठाएंगे, जबकि ज़राए के हवाले से आई खबरों के मुताबिक दोपहर में चाय पर चल रही मुलाकात में ये तय किया गया कि इस बार बीजेपी स्मृति ईरानी और अनुराग सिंह ठाकुर को कैबिनेट में वजीर नहीं बनाएगी। जेपी नड्डा एक बार फिर से अपने ओहदे के लिए हल्फ उठा सकते हैं। हाली ज़राए के मुताबिक कुछ पुराने चेहरे ही इस बार भी आगे जाएंगे, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर का नाम शामिल है जिन्होंने बड़े अहम महकमे संभाले हुए थे। इसके अलावा पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी भी इसी नई हुकूमत का हिस्सा होंगे। तकरीबन 65 काउंसिल के ऐसे मिनिस्टर हैं जो आज हल्फ उठा सकते हैं। एक बड़ा ही चौंकाने वाला नाम अनुराग सिंह ठाकुर का आ रहा है जिन्हें आज मिलने का न्योता नहीं दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नाम इस बार हटाया गया है। उनके साथ ही स्मृति ईरानी, राजदीप चंद्रशेखर को भी इस बार जगह नहीं दी गई। वही नए चेहरे इस बार बीजेपी की तरफ से सामने लाए जाएंगे जिनमें मनोहर लाल खट्टर, सीआर पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, बंदी संजय कुमार और रवनीत सिंह बिट्टू का नाम शामिल है जो कि कैबिनेट में मिनिस्ट्री संभालेंगे। इसके साथ इत्तेहादी पार्टियां भी कुछ चेहरे सामने लाएंगी जिनमें टीडीपी के राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेमानसी, जेडीयू के लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर और शिवसेना के प्रताप राव जाधव शामिल हैं। इसके अलावा एनडीए के अभी के मौजूदा मिनिस्टर चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, एचडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, रामदास अठावले और अनुप्रिया पाटिल आज हल्फ उठा सकते हैं। इसी तरह से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह, एसपीएस बघेल, अन्नपूर्णा देवी, वीरेंद्र कुमार, पंकज चौधरी, शोभा, कृष्णपाल गुर्जर और एल मुरुगन भी आज हल्फ उठा सकते हैं। साथ ही नई हुकूमत में बीजेपी के जे किशन रेड्डी, सुकांता माजुमदार, राव इंद्रजीत सिंह, नित्यानंद राय और भागीरथ चौधरी, यूपी से बीजेपी के एमपी जितेंद्र प्रसाद और महाराष्ट्र से रक्षा खात से भी हिस्सा हो सकती हैं। आज शाम को होने वाली इस रस्म में सिर्फ मुल्क भर से ही लीडरान नहीं दिल्ली पहुंचे बल्कि बैरून मुल्क से भी कई वजीर आजम आज के इस मौके के लिए दिल्ली पहुंचे हैं
और इसी के चलते सिक्योरिटी निजाम को बहुत ही ज्यादा सख्त कर दिया गया है और कम से कम 1100 ट्रैफिक के अमले को तैनात किया गया है और दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन भी करार दे दिया गया है। सभी दिल्ली के लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, एनएसजी कमांडोज, ड्रोन्स और स्नाइपर्स को दिल्ली में तैनात किया गया है। राष्ट्रपति भवन जहां हल्फ उठाना है, उसके बाहर 2500 के करीब पुलिस अमला तैनात है। दिल्ली के सभी बड़े होटल जिसमें लीला, ताज, आईटीसी मौर्य, क्लैरिडज और ओबरॉय का नाम शामिल है, सभी भारी सिक्योरिटी की जद में है। बता दें तो श्रीलंका, मालदीव्स, सेशल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल और भूटान के वजीर आजम, नायब सदर और भी आली लीडरान को न्योता भेजा गया था और वो लोग दिल्ली में पहुंच चुके हैं। पर इसी बीच इंडिया इत्तेहाद की तरफ से गुज़िश्ता रोज में जयराम रमेश ने यह कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई न्योता नहीं मिला है और अगर न्योता आता है तो वो जाने के लिए सोचेंगे। पर वहीं आज खबर सामने आई कि इंडिया इत्तेहाद की तरफ से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे इस तकरीब में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के जराये ने बताया कि गुज़िश्ता शाम में बीजेपी की जानिब से प्रहलाद जोशी ने न्योता दिया और इंडिया इत्तेहाद के हामियों से बातचीत करके ये फैसला लिया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस तकरीब में हिस्सा लेंगे। वहीं टीएमसी की जानिब से इस तकरीब से दूरी कर ली गई है। पार्टी लीडर सुदीप बंदोपाध्याय ने यह कहा है कि उन्हें प्रहलाद जोशी की तरफ से न्योता दिया गया, लेकिन पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो इस तकरीब में हिस्सा नहीं लेंगे। पर फिलहाल के लिए सभी की नजरें वजीर आजम के हल्फ की तकरीब पर हैं और जराये बताते हैं कि वजीर आजम के हल्फ उठाने के बाद ही बाकी वजारतों के मिनिस्टरों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पर यह बात आली जराये के वाजे कर दी गई है कि बीजेपी ने अपनी 4 वजारतों पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है और उसे अपने हाथ से नहीं जाने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।